हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में यूज़ होने वाले सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और उसका नाम है मैक्सिमा, मिनिमा और डबल डिफरेंशिएशन। बहुत ज़बरदस्त तरीके से बच्चों कम से कम तो 14-15 चैप्टर के अंदर पूरा फिजिक्स में यूजेस इसका होता है। और जब जब आता है वो आधा घंटा आपका समय लेकर के जो है ना वो चला जाएगा कि वो भाई हो क्या रहा है, हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। वहाँ पर वो हेल्प करेगा ये वाला लेक्चर हमको हमेशा यूज़ कर मतलब समझने के लिए। चैप्टर्स का नाम अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन हो गया, मोशन इन ए प्लेन में सर्कुलर मोशन, इन सारे जगह पे डबल डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा। और चैप्टर्स का नाम आप गिनते चले जाइए जो मैक्सिमम मिनिमा आज पढ़ने वाले। फ्रिक्शन में यूज़ होगा, वर्क पावर में यूज़ होगा, रोटेशन के अंदर यूज़ होगा, ग्रेविटेशन के अंदर है, एसएचएम है, वेव्स है। क्लास 12th में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी जाओगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें पावर मैक्सिमम बताओ। मैग्नेट में जाओगे मैग्नेटिक फोर्स कब मैक्सिमम। यानी कि इतने सारे जगह पर यूज़ है पूरे 11th-12th में। उसका जड़ जो है बच्चों वो यहीं पर है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स से सबसे पहले अपना जो घर बनाने वाले हैं फिजिक्स का, उस घर के नींव को क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ताकि आंधी आए, चाहे साइक्लोन आए, चाहे भूकंप भी आए ना, तो मेरा बिल्डिंग हिले नहीं, थोड़ा कम से कम बचा हुआ रह जाए। ठीक है, तो उतना मेहनत हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले स्लोप ऑफ ए ग्राफ इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy/dx इक्वल टू f डैश ऑफ x। इसको हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, 2 में कुछ पढ़ा, इसको ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 लेक्चर पढ़ाएं आप लोग को, इसको डिफरेंशिएशन में पढ़ें, अलग अलग लेक्चर में पढ़ें। अब जा करके पता चला सब लेक्चर एक ही है सब लेक्चर का एक कॉन्सेप्ट क्या है, सब सेम ही है। देखते हैं कैसे, और उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं उसको अभी समझने के लिए। तो भाई हमको पता चला है कि स्लोप जो है क्या होता है, वो tan थीटा के बराबर, ये जानते हैं। जरा विजुलाइज करते हैं भाई tan थीटा dy/dx कैसे बन जाता है। लेट जो है ना एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, इस पे 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं। ए पॉइंट है क्या, x1, y1। दूसरा पॉइंट है लेट बी x2, y2। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ का यूज़ फिजिक्स में आने वाला है। एक भी वर्ड में कुछ बोल रहा हूँ वो बच्चों आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब कुछ सिलेबस के अंदर है। देखिए ये x1 y1 है, तो कैसे बोलेंगे, इस कोऑर्डिनेट को लिखें कैसे। ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा x1, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना, y1। फिर ये पॉइंट अगर हम लोग ले तो बोले ओरिजिन से ये है मेरा x2 और ये डिस्टेंस कितना है मेरा y2। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई कोई भी लाइन अगर हो, हमको पता है कि कोई लाइन अगर होता है तो उसका ढलान कैसे पता करते हैं। अगर एक लाइन ऐसा हो तो पता है कि ढलान कैसा है, एक लाइन ऐसा हो तो पता है, एक लाइन ऐसा हो और एक लाइन ऐसी स्ट्रेट हो, हर लाइन का ढलान हमको पता है। इस पर बाइक चलाएंगे तो हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे, इस पर बाइक चलाएंगे, इस पर बाइक चलाएंगे, और अगर इस पर बाइक चलाएं, इस रोड पर ले जाके कोई खड़ा कर दे तो हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे। ऐसा ही फिजिक्स दिखना चालू हो जाता है। नहीं दिखेगा, बाइक ला के यहाँ पे खड़ा कर देंगे, तुरंत हम लोग को समझ में आना चालू हो जाएगा, भाई बहुत मुश्किल। ये ठीक है, इसमें ज़िंदगी का हम मज़ा लेंगे, यहाँ पर ज़िंदगी हमारा मज़ा लेगा, दोनों में। ठीक है, तो कोई भी लाइन ऐसे पता चलता है कि जितना थीटा ऐसे ऐसे बढ़ रहा हो तो ढलान बढ़ते जाता है। हम देखते कितना एंगल पर ये इंक्लाइन है। लेट हॉरिजॉन्टल एक लाइन हम लोग बनाते हैं, कितना एंगल है भाई, थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम लोग जाएँ तो क्या है, कितना एंगल पर इंक्लाइंड है थीटा। हम लोग को tan थीटा बच्चों निकालना है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई बेस। तो बोलेंगे कैसे निकलेगा, देखिएगा ये टोटल है x2, ये है x1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ये टोटल है देखिए y2, वहाँ से ये डिस्टेंस है मेरा y1, है कि नहीं, तो ये वाला कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, जो लाल से लिख रहा हूँ। और व्हाट इज x2 माइनस x1, कि पहले हम x1 पर खड़ा थे, अब चले गए x2 पर, तो चेंज कितना हुआ, मेरे पास 2 रुपया था, अब मेरे पास 5 रुपया हो गया। चेंज 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 रुपया चेंज हुआ इधर। भाई इसमें क्या था, पहले हम y1 पे, y एक्सिस में y1 पे तो पहले खड़ा थे, लेट 10 रुपया, अब मेरे पास 15 रुपया हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 15 में से 10 माइनस कर दो, तो पता चलता है दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x। तो tan थीटा जो है वो मेरा आ जाएगा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर में मेरे पास ऐसा है, बेस में मेरे पास ऐसा है। क्या ये चेंज इन y है, और हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में कि चेंज इन y को, बड़ा चेंज इन y है, ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा,
तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई, कैपिटल डेल्टा, इसको लिख देते हैं कैपिटल डेल्टा एक्स, ऐसे चेंज इन वाई। लेकिन यही चेंज अगर बहुत छोटा हो, इतना चेंज अगर छोटा 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 एकदम तनी वो हो जाए, तो हम लोग उसको बोल देंगे क्या, डी एक्स, चेंज इन एक्स को। इस वेरी 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 स्मॉल, एकदम तनी को, तो डी एक्स, तो डी एक्स चेंज होगा, तो वाई में भी कितनी होगा, एकदम इतनी हो, वेरी 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 बोलते रहिए 70-80 साल तक, ठीक। उसके बाद लगा दीजिए स्मॉल, उतना छोटा। तो बताए थे कि लिमिट लगा दीजिए, जो डेल्टा एक्स है ना, ये चेंज एकदम तनी को हो रहा हो, टेंडिंग टू जीरो, तो भाई ये जो है ये बन जाएगा, पता है क्या, डी एक्स। हालांकि बोलने का तरीका कैसे है, इसमें अभी हम लगा रहे हैं डेल्टा डेल्टा में, तो ये जो डेल्टा एक्स एकदम तनी को हो गया ना, तो बन जाएगा डी एक्स, एकदम तनी को चेंज, तो वाई में भी क्या होगा, डी वाई। यानी हमको पता चला कि tan थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स है। ठीक है यहाँ तक। और चलिए है ना, बताते हैं, अभी एक करके बताएंगे बच्चों। टेंजेंट टू ए कर्व, अभी हम लोग पढ़े कि स्लोप जो है ये tan थीटा, tan थीटा है शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म ही होता है टेंजेंट। तो भाई टेंजेंट क्या है, जरा सा क्लास 10th पास करके हम लोग आए हैं, जरा सर्कल के पास चले। सर्कल में हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो होता है सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, जिसको कि हम लोग डायामीटर कहते हैं। छोटका ऐसे हो, छोटका ऐसे हो, तो ये सारा चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड। यही एक लाइन ऐसे है तो कॉर्ड, ऐसे है तो कॉर्ड, अगर टच करते हुए अगर जा रहा हो किसी पॉइंट से, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। और टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, tan थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो पता चला किसी भी कर्व, कर्व क्या मतलब कोई भी, जैसे अभी सर्कल क्या है, अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लेट कोई कर्व बना दिए, एक पॉइंट से अगर टच करते हुए जा रहा है तो क्या है ये, टेंजेंट, इसी को तो हम लोग कहते हैं। तो टेंजेंट मतलब कि स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा मतलब कि dy बटे dx, ये हुआ। लेट कोई कर्व यहाँ पर है, किसी भी पॉइंट पर, अगर एक पॉइंट ले लेते हैं A, एक पॉइंट ले लेते हैं B, और एक पॉइंट ले लेते हैं लेट इट बी C। थोड़ा विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, हाँ मैथ्स में आप पढ़ोगे इसको और भी कुछ इस एक्स्ट्रा जो है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्या ना, कॉर्ड कैसे टेंजेंट बना, क्या नहीं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन देखते हैं। टेंजेंट टू ए कर्व, ढलान कैसे है। टेंजेंट मतलब कि tan थीटा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री, भैया वो ढलान कैसे हो गया, डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स। देखिए ये एक रोड है बच्चों, क्या है ये वाला, एक रोड बना हुआ है। आप ना इस पर बाइक चलाओ, फिजिक्स अपने आप दिखाई देता है, आप इस पर बाइक चलाओ, और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर कौन मजा लेगा, तो पता है रोड ऐसे बना हुआ है, रोड यहाँ पर बाइक चलाने में बड़ा मजा आएगा, क्यों, क्योंकि फ्लैट टाइप का रोड है, विजुअलाइज हो रहा होगा, अच्छा है ना। यहाँ अच्छा देखिए, और यहाँ पर कैसा है, थोड़ा सा तारा नजर आएगा, है ना, हो सकता है कि चल भी जाएं हम चल जाएंगे तो छोटा मोटा हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, पता चल रहा है कि रोड कैसा बना हुआ है ऐसा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो बस एम्स भी इलाज कर पाएगा हमारा कि नहीं, उस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि भाई गजब टाइप का रोड है, ऐसे ये रोड ही बना हुआ है, यानी कि कैसा रोड बना हुआ, थोड़ा सा अगर उसको एक्सटेंड कर दे उस पॉइंट पर, तो ये क्या हो गया पता है, टच करते हुए उसको जा रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ढलान कैसा है ये कैसे पता चलेगा हमको, उसी पॉइंट पर आप टेंजेंट बना दो तो पता चलता है भाई इस जगह पर ढलान ऐसा है, इस जगह का ढलान कैसा है। देखो ना, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे पूछ रहा हूँ कि भाई आपका बाइक जब है यहाँ पर इस ए पॉइंट पर, तो ढलान कैसा है, तो टेंजेंट बना दो, आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा है। क्यों, कॉर्ड से पता चलेगा क्या, देखते हैं जरा, मैं बोलूँ ना एक कॉर्ड ऐसे बना देते हैं, कैसा बना देते हैं, कॉर्ड ऐसे बना दिए, क्या इस जगह पर ढलान ऐसा है क्या, नहीं भाई रोड ऐसा बना हुआ ना, दिख रहा है रोड ऐसा बना हुआ, तो ढलान तो ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं, कॉर्ड नहीं बताता है, ये मैं फिजिक्स को दिखा रहा हूँ बच्चों आप लोग को, ठीक है। पता चल गया इस जगह पर ढलान कैसा है, ऐसा, तो ऑल आर स्लोप, ऑल आर स्लोप। तो स्लोप एट कहाँ, सी, स्लोप एट कहाँ पर निकल रहा है, पॉइंट ए, क्योंकि बाइक हम यहाँ चला रहे हैं, स्लोप का मतलब क्या हो गया, टेंजेंट, तो टेंजेंट एट ए। तो जिस जगह पर टेंजेंट निकालना हो, अभी हमने देखा कि tan थीटा को हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, यानी जब मैं बोलूँगा कि एक कर्व है, फिजिक्स में आएगा एक कर्व है, मैक्सिमम पावर वगैरह, बैटरी रजिस्टर, ये सब चीज़ में जरूरत पड़ता है बच्चों, आप विश्वास नहीं करोगे है, ये सब बैटरी उटरी रजिस्टर में से पावर क्या, बल्ब जलाए हैं कितना पावर कंज्यूम करेगा और मेरा बिजली बिल क्या आएगा, ये तो फिजिक्स है, उसमें जरूरत पड़ता है ये सब कर्व जो बता रहा हूँ, सोच सकते हो। अब वहाँ पर आएगा बल्ब और कितना बिजली बिल कंज्यूम करता है, फिजिक्स। अब हम थोड़ी ना मैच चालू हो जाएंगे आधा घंटा के लिए, तब पता चला गया कॉन्सेप्ट क्या हो जाता कि बल्ब में क्या, बैटरी क्या, वो सब गया।
तो ये टेंजेंट एट पॉइंट ए निकाल रहे हैं, इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स आप निकालिए एट पॉइंट ए। तो कुछ भी आप बोलिए, कुछ सारा चीज क्या हो जाता है, सेम। ये हुआ विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन क्या है। अभी हम लोग पढ़ें, थोड़ा सा आइडिया है सब डिफरेंशिएशन का। y को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, बहुत अच्छी तरह से पता है, यानी कि y इज डिपेंड्स अपॉन x, ये सब पता है। y को एक बार डिफरेंशिएट करो तो लिखते हैं d बटे डी एक्स। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इधर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f डैश ऑफ x। बोलने का तरीका, ये स्टाइल है बच्चों, क्या है ये वाला स्टाइल है। y हमको समझ में आता है y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5, कोई भी बता देगा y इक्वल टू 5, f ऑफ x इक्वल टू 5 बोलो तो भैया गया पर, बस वहीं तक था फिजिक्स, जो जहाँ y जब मैथ्स y इक्वल टू 5 तक, f ऑफ x इक्वल टू 5 बंद पढ़ा सब बेकार हो जाता है, समझ में नहीं आता है भाई। दोनों सेम चीज़ है ना, ये स्कूल का नाम घर का नाम है, बस जिधर से बुला लो आएगा यही। हाँ, एक बार डिफरेंशिएट किए आप एक डैश लगा दो, तो एक बार डिफरेंशिएट मतलब चेंज इन y, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। ये टोटल है क्या, ये है dy बाई डी एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, जो ये आया है। तो बोले भाई डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको जो आया है डी वाई बटे डी एक्स को हम डिफरेंशिएट कर दिए। ये तो कैसे लिखते हैं इसको, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे, नो डिफरेंशिएशन, इट इज वाई। तो इसको लिखते कैसे हैं, तो मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ देखिए, d बटे डी एक्स को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन मतलब बहुत कुछ बताए थे। तो ये d बटे डी एक्स, लेकिन दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको कैसे, d बटे डी एक्स है ना दो बार, तो भाई आप दो बार लिख दो। ये मतलब क्या, डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, डबल डिफरेंशिएशन इसका मतलब हो गया। अगर तीन बार करेंगे बच्चों तो देखिए क्या, d बटे डी एक्स यहाँ क्यूब लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बार हम ट्रिपल डिफरेंशिएशन। अगर चार बार लगा दिए तो चरपल डिफरेंशिएशन, पचपल डिफरेंशिएशन, छप्पल डिफरेंशिएशन, चप्पल नहीं बच्चों छप्पल जो भी है ऐसे समझ लीजिएगा, तीन बार इतना चार बार। सवाल है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, तोड़ रहे हैं किसको, तो भाई तोड़ रहे हैं y को, तो जिसको आप तोड़ रहे हो उसको यहाँ पर आप लिखते चले जाओ। तो ये इसका मतलब हो गया है ना। यहाँ डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखे तो डी बटे डी एक्स रहने दीजिए। और इसको लिखने का तरीका एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स में, तो इसको बोलेंगे सिर्फ एफ डैश। देखिए जरा, डी बटे डी एक्स यानी कि एफ डैश। अगर यहाँ लिखेंगे कुछ ऐसा तो डायरेक्ट बोलते हैं क्या, वो तो मैंने इधर लिखा, देख लीजिए इसको, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इसको कैसे लिखाएगा, देखिए डी बटे डी एक्स दो बार है, तो इसको लिखने का तरीका होता है डी बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से। और ये क्या है, वाई, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। शॉर्ट में जो है ना ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स। जो आया है उसी को दो बार डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएशन। और डबल डिफरेंशिएशन का अभी यूज है हमारे लिए, देखते हैं। लेट एक क्वेश्चन बचो, y इक्वल टू साइन एक्स है, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स और फाइंड डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ये तो अभी मैंने मैथमेटिकल बताया, इसका विजुअलाइजेशन भी है। तो y बराबर मेरे को दिया हुआ है साइन एक्स, डी वाई बटे डी एक्स का मतलब कि डी बटे डी एक्स किसको, y। तो भाई y यहाँ पर जो है उसको ब्रैकेट में रख देते हैं कि क्या है, y बराबर मेरे को दिया हुआ है साइन x। अब साइन x को डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा, बहुत सारा ट्रिक बता चुके हैं कि नहीं, सारा चीज याद भी करा चुके हैं बच्चों। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। बहुत बढ़िया बात है। अब ये मेरा जो आया ना, ये आया है डी वाई बाई डी एक्स आया है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डबल डिफरेंशिएशन वाला पूछ रहा है, तो देखिए डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। जब भी ऐसे पूछे ना तो आप इसको पहले खोलो। क्या इसका मतलब होता है कि भाई हम ना डी बटे डी एक्स करेंगे, किसका, वाई का नहीं, जो डी वाई बटे डी एक्स आया है ना, वाई को एक बार किए तो डी वाई बाई डी एक्स,
अब ये मेरे पास आ गया dy बाई dx, उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ये, एक बार और बोलेगा तो जो ये आएगा उसको फिर से dy बटे dx लगा दीजिए। तो ये खोलिए इसको हमेशा, जब भी चाहे स्कूल में आए बच्चों, बोर्ड में आए, आप ऐसे लिखना, ठीक। कंपटीशन में तो पता है डायरेक्ट है ना, कैच कर लोगे तुरंत। तो ये हो गया, यानी कि dy बटे dx किसका, इसका। ये क्या है भाई, ये मेरे पास आ चुका है cos x, उसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आंसर आएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं कि क्या होता है मेरा, माइनस sin x। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ भी दे दे यहाँ पर उसको 2 बार कर दीजिए, इसको कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, है ना, एकदम सिंपल हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है। तो वाई एक्स इस तरह से बना हुआ, लेट हम एक ग्राफ बनाते हैं ऐसे कर करके, बड़ा यूज होता है देखिए फिजिक्स के अंदर, है। इसी में कहता है मैक्सिमम ये, मैक्सिमम ये, हमको पता ही नहीं चलता कि क्या डिफरेंशिएट करें। देखिए ऐसे 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 एक ग्राफ बना तो हमको पता चलता कि y जो है ना, y यहाँ से बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, बढ़ते 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 एक जगह गया, यहाँ पर जो है ना y मैक्सिमम हो गया, उसके बाद y कम होने लगा, कम होते 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 यहाँ पर आया, सबसे मिनिमम यहाँ अटेन किया, और उसके बाद फिर बढ़ते 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 फिर बढ़ने लगा। तो पूरा ग्राफ में लेट है ना, ऐसे बनाते हैं ताकि पता चले कि हाँ पूरा ग्राफ में सबसे ऊपर ये है, सबसे नीचे ये है। तो लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी। जिस पॉइंट पर मैक्सिमा हुआ है वहां पर टेंजेंट बनाते हैं, तो अपने आइडिया लग जाएगा। टेंजेंट मतलब पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर ना रोड कैसा है। देखो यहाँ पर बनाओगे रोड कैसा है, हमको पता है यार, बाप रे बाप मरने के लायक है। यहाँ कैसा है, ये भी मरने के लायक है। यहाँ पर रोड ऐसा है, हम ऐसे चढ़ रहे होंगे, यहाँ पर गए होंगे, बड़ा ज़िंदगी का मज़ा ले रहे होंगे, ऊपर से देखेंगे वाह पूरा है ना शहर नज़र आएगा, और उसके बाद फिर मरने लगेंगे ऐसा रोड है। तो यहाँ पर रोड कैसा है, यहाँ पर रोड है एकदम पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर देखेंगे तो एकदम फ्लैट, फ्लैट यानी कि ढलान ऐसे पैरेलली, पैरेलल का मतलब स्लोप क्या है, कुछ नहीं है। तो इस जगह पर स्लोप क्या है, 0। एट पॉइंट ए, बी पर भी देखोगे टेंजेंट बनाने का अगर कोशिश करोगे तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट बनाएंगे तो टच करते हुए जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ए पर है क्या, मैक्सिमा। देखिए मुझे यही मैक्सिमा है कि नहीं, सबसे मैक्सिमम। तो एट ए y इज मैक्सिमम, ए पर मैक्सिमम है, बी पर क्या है, एट बी y इज मिनिमम, सबसे मिनिमम है। जिस जगह पर मैक्सिमा है y, उस जगह पर हमने जब स्लोप देखा तो भाई ढलान कुछ नहीं, ना ऐसे है ना ऐसे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ नहीं, तो है 0। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्लोप है 0, तो मिनिमम पर भी स्लोप 0 है। बोले अरे यार ये तो बड़ा समस्या है, जिस समय y मैक्सिमम होता है ना उस समय भी ढलान 0, और जिस समय y मिनिमम होता है उस समय भी ढलान 0। हो गया ना कन्फ्यूजन। बस जो बात बोलते जा रहे खाली सुनते चले जाइएगा, ठीक है। तो दोनों जगह पे स्लोप 0। अब मैं बोलता हूँ उल्टा, स्लोप है 0, बताओ y मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। तो आपने बोलोगे हमरा क्या पता मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, आपने तो बताया नहीं, आप तो दोनों जगह बोल रहे हो स्लोप 0 होता है। तो स्लोप 0 बोलेंगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि भाई कब मैक्सिमम कब मिनिमम, कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ ना। यहीं पर एक चेक करने का हम लोग को एक है कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, डबल डिफरेंशिएशन। तो वो यूज होता है बच्चों चेक करने के लिए कि किस समय मैक्सिमम और किस समय मिनिमम, ठीक। अब स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 का मतलब हम जानते हैं, स्लोप 0 मतलब कि tan थीटा 0, मतलब कि dy बटे dx यहाँ क्या होगा, 0। तो यहाँ भी dy बटे dx 0 होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इफ dy बटे dx अगर हो 0 तो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, मेरे को क्या पता, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 0 में। तो बोलेंगे क्या, y कैन बी मैक्सिमा और y कैन बी मिनिमा, कुछ भी हो सकता है। तो भाई हमको नहीं पता, तो हम क्या करें, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू नो वेयर इज मैक्सिमा, वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, वेयर y इज मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, वी यूज
डबल डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं देखिए जरा, जिस समय मैक्सिमा होगा मैक्सिमम के लिए और जिस समय मिनिमम होगा, मैक्सिमम तब होता है, ये चेकिंग करने के लिए ये काम आता है। किसके लिए आता है? जो चेक करने के लिए। तो बोलते हैं क्या, डबल डिफरेंशिएशन उस जगह पे जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाले, यानी वाई को एक बार डिफरेंशिएट किए होंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करो उस चीज़ को, फंक्शन जो दिया रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ना लगेगा आपको सर क्या कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, हो सकता है 5 मिनट ना समझ में आए, ठीक, पेशेंस रखना, 5-7 मिनट के बाद सब बुझा जाएगा कि क्यों करते हैं, काहे करते हैं। ठीक है, अभी आप बस चलते चलो। जो है मैक्सिमम हमको तब पता चलेगा कि डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो वो लेस देन जीरो आ जाएगा, या लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा। तो जब आ जाए लेस देन जीरो यानी कि कम यानी कि नेगेटिव, उस जगह पर वाई हो जाता है मैक्सिमम, उल्टा। ठीक है, मिनिमम तो मतलब कि उस जगह पर पर्टिकुलरली डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पर आप निकालो डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, ये मैं लाइन लिख देता हूं कि एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर निकाला जा रहा है एट दैट पॉइंट, ये मिनिमम जिस पॉइंट पे निकाला जाएगा एट दैट पॉइंट पर क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या चेक करते हैं, चेक करने के लिए यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू चेक, इन ऑर्डर टू नो। अब पता चल गया उल्टा है, मैं बोलूंगा डबल डिफरेंशिएशन उस जगह पर पॉजिटिव है तो आप समझ जाना कि मिनिमा है, डबल डिफरेंशिएशन है नेगेटिव, समझ जाना मैक्सिमा है। तो ये चेकिंग करने के लिए यूज होता है। अब देखिए जरा, इसको मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूं बच्चों, पता है सैलरी और मंथ का मैंने एक एग्जांपल बड़ा अच्छा से सोचा था कि जिससे कि आप लोग थोड़ा विजुअलाइज हो पाए। कि मान लीजिए ना वाई एक्सिस में सैलरी है और एक्स एक्सिस मैंने मंथ लगा दिया है। आपको ऐसा जॉब करते हो जिसमें कि मान लीजिए आज गए, आज 3-4 घंटा जॉब किए तो आपका घंटे के हिसाब से जो भी है ना आपको पेमेंट फाइनल होता है कि हाँ ये घंटे का इतना है तो 4 घंटे आज जॉब किए। कल गए तो हो सकता है 7 घंटे जॉब किए, परसों गए 1 ही घंटा किया और हो गया काम। यानी कि हर घंटे हम काम करते जा रहे हैं हर दिन, तो महीना का जो सैलरी है आपका वो अलग होगा। तो भाई अलग दिन, किसी दिन मान लीजिए आप छुट्टी लेकर के चले गए घूमने के लिए 5 दिन, तो 5 दिन आपका इनकम जीरो क्योंकि आपने काम नहीं किया ऑफिस में, तो उस महीना का अलग इनकम होगा। इस तरह से मान लीजिए आपके पास जॉब है तो जनवरी महीना में आपका जो है लेट 10,000 रुपया आपका ये हुआ है ना सैलरी, कितना 10K 10,000 रुपया। फरवरी में क्या है लेट 20K हुआ 20,000 रुपया। मार्च में जो है ना गजब हो गया 1 लाख हो गया, आपने बहुत खतरनाक उस समय काम किया। ठीक, अप्रैल में लेट 80,000 है 80K। मई में लेट 70K है। जून में काम एकदम नहीं हुआ लेट 2,000 है और जुलाई में लेट 5,000, कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ बना दिए। कितना है 10K। बड़ा अच्छा से समझिएगा, मजा आएगा। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वाई एक्सिस में है सैलरी और एक्स एक्सिस में है महीना। आपके हिसाब से मैं पूछता हूं कि कौन से महीने में आपका सैलरी मैक्सिमम है, कौन से महीने में, महीना किधर है एक्स एक्सिस में, आपका सैलरी मैक्सिमम है, सैलरी किधर है वाई एक्सिस में। तो इन विच मंथ आप क्या जवाब दोगे, बोलोगे सर मार्च में जो है ना मेरा सैलरी मैक्सिमम है, यानी कि सैलरी इज मैक्सिमम। कब, इन मंथ ऑफ मार्च, इन मंथ ऑफ मार्च। और कैसे, तो भाई मान लीजिए ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, इस जगह पर मैक्सिमम हो के उसके बाद घटने लगा, ऐसे करके आते ही चला गया। इस जगह पर, जिस जगह पर मैक्सिमम होगा, टर्निंग होगा, उस जगह पे हमको पता है कि स्लोप हो जाएगा 0, ऐसा है ना। चलिए ठीक है, अभी मैथमेटिक्स का है। अब देखिए जब मैं बोलूं कौन से महीने में सैलरी मैक्सिमम है तो आपका आंसर क्या आया, कौन से महीने में सैलरी मैक्सिमम है, तो आपका आंसर क्या आएगा। स्वाभाविक मैंने पूछा कौन से महीने, तो महीने आंसर आएगा। अगर मैं इसमें बोलूंगा बच्चों देखिए जरा क्या, what should be the value of the month such that salary is maximum, what should be the value of x such that y is maximum, तो we will get some value of x where y is, यहाँ पर y is maximum। कुछ जगह पर ऐसा आएगा लेट x इक्वल टू समथिंग, यानी कि कोई महीना है हमारा जहां पर वो होगा। ठीक है, अब ये जो सवाल पूछे ना कौन से महीने में आपका सैलरी मैक्सिमम है, ये एक टाइप ऑफ सवाल है। दूसरा सवाल पूछता हूं, फिजिक्स में दोनों जरूरत पड़ता है, कि जो सैलरी है ना आपका मैक्सिमम वो कितना है, यानी व्हाट इज द वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर सैलरी। तो आप समझ लो कि क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे, सोचो। आप ये समझा दो बच्चों, ठीक है, कि आप जॉब करते हो, पैसा आपको मिल रहा है, मैं आपको फिजिक्स समझा दूंगा क्योंकि फिजिक्स बड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये आसान है। आप ये समझा दो, मैं ये समझा दूंगा ना, हिसाब बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर सैलरी? तो आप महीना नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर मेरा जो है ना 1 लाख रुपया था, बोलोगे ना। तो दिस इज द मैक्सिमम सैलरी, दिस इज द मैक्सिमम सैलरी। तो जब ऐसा पूछते हैं ना, तो यू हैव टू टेल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, देखिए जरा वाई, देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। और सवाल है कि ये निकलेगा कैसे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर सैलरी, ये निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए उस महीना में जाना पड़ेगा। कौन सा महीना? मार्च। और उस मार्च के महीने में जाकर के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हर दिन मैंने कितना घंटा काम किया, उसके हिसाब से पेमेंट, फिर मेरे को सैलरी निकलेगा उस मंथ का मैक्सिमम सैलरी। मैं यहां पूछता हूं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, कैसे निकलेगा? उस महीना में जाओ, यानी कि गो टू द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट इज दैट वैल्यू? एक्स इक्वल टू ए, उसके अंदर जाओ और उसके बाद कैलकुलेट करो। तो टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए इन दैट इक्वेशन, तभी जाकर के निकलेगा। ये लाइन जो मैंने बोला है इसको 3-4 बार सुनिएगा, ठीक है। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अरे यही सब तो नहीं समझ में आता है फिजिक्स में, यही चीज तो नहीं बुझाता था, हम रट करके पार कर देते, चलो यार रट लेते हैं, क्या है यही तो होगा, है ना। हो गया। टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई वी नीड टू पुट एक्स इक्वल टू ए इन वैल्यू ऑफ इन वाई, तो वाई में पुट करो, मार्च के महीना का वैल्यू ये ले लो सब चीज और उसको उठा करके पुट करो सैलरी कैलकुलेशन में, तो सैलरी निकल जाएगा। तो वाई के कैलकुलेशन में पुट करो, वाई निकल जाएगा। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है ना मैक्सिमा और मिनिमा का। अब एक चीज जो है देखिए, बिहेवियर ऑफ स्लोप, बिहेवियर ऑफ स्लोप, बिहेवियर ऑफ स्लोप एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्लोप कैसे जो है ना चेंज करता है मैक्सिमा और मिनिमा पे। तो देखिए जब भी कभी मैक्सिमा हो तो नेचर ऐसा ही होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर घटेगा, तो ये y वर्सेस x। जिस जगह पे मैक्सिमम होता है वहां का तो स्लोप हो गया क्या चीज, 0। तो पता है हम लोग को क्या बोले, स्लोप कैसे चेंज करता है, तो भाई उसके पहले देखिए कि क्या ढलान है और उसके बाद में देखिए कि ढलान क्या है। हमको पता है कि भाई ढलान ऐसा जो होता है ना वो ढलान होता है पॉजिटिव, एम को स्लोप बोलते हैं बच्चों। और जो भी लाइन अगर ऐसा हो ना तो उसका एम होता है नेगेटिव, है कि नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे नेगेटिव, ऐसे फ्लैट 0। अच्छा यहां पर एक और, जब मिनिमा हो y वर्सेस x में तो इस जगह का तो स्लोप है 0। तो बताइए कि इसके पहले स्लोप क्या था और उसके बाद स्लोप क्या था, यानी कि जिस जगह पर सैलरी मेरा मैक्सिमम है ना तो उसके पहले बताओ क्या जस्ट और उसके बाद बताओ क्या, तो बिहेवियर कैसा है वो बताना। बड़ा सिंपल है, स्लोप मतलब कि टेंजेंट यहाँ पर है, इसके बगल में कहीं ले लीजिए, इसके बगल में कहीं ले लीजिए। यहाँ पर रोड बनाने का कोशिश करिए कि कैसा है, तो मेरा रोड यहाँ ऐसा है, यहाँ पर बनाने की कोशिश करिए रोड कैसा है, ऐसा इस जगह पर है कि नहीं, रोड ऐसा है। तो भाई ऐसा रोड का स्लोप कैसा होता है हमको पता है, ऐसा झुका हुआ ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्लोप पॉजिटिव, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये स्लोप देखिए कैसा है, इधर ढला हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। बच्चों अगर किन्हीं को नहीं बुझा रहा होगा ना तब आप ये समझ लीजिएगा कि आपने मेरा डिफरेंशिएशन और मतलब शुरुआती जो लेक्चर है लेक्चर 1, 2 और बाकी सब नहीं देखा है, एकदम सीधा सीधी है, जैसे 2 + 2 = 4 बाई 5 नहीं होगा। एक भी चीज़ अगर नहीं बुझा रहा होगा ना आप समझिएगा 14 लेक्चर का कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं, अनिल सर ने जो पढ़ा है इसलिए नहीं बुझा रहा है। पढ़ के आओगे गजब समझ में आएगा कि क्या अनिल सर ऐसे ऐसे हाथवा आप क्या कर रहे हो, हमको बुझा नहीं रहा है ठीक, तो सब बुझाएगा कि क्या है इधर, क्योंकि सब पढ़ा चुके हैं ना। अच्छा यहाँ अब ये देखिए, यानी क्या बोलेंगे, जिस जगह पर मैक्सिमम होता है उसके पहले स्लोप है पॉजिटिव और बाद में स्लोप है नेगेटिव, तो इस बीच वाला पॉइंट पे क्या हो जाता है पता है, मैक्सिमम। यानी कि जहां मैक्सिमम होता है स्लोप कैसे चेंज करता है, स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है।
नेक्स्ट, जिस जगह पर स्लोप मिनिमा है उस जगह पर कैसे चेंज करता है, तो यहां पर बगल में, इसके बगल में देखिए, बगल में रोड बनाने का कोशिश करिए ऐसा, यहां पर रोड बनाने का कोशिश करिए ऐसा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ऐसा लाइन ढला हुआ है, तो ऐसा ढला नेगेटिव, यानी कि इधर m हो गया नेगेटिव, और ये वाला इधर है ऐसे स्लोप पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढला हुआ है। तो हम बोले अगर m चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू m अगर हो जाए पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो जाए तो समझिए कि वो मिनिमा अटेन करेगा। तो बीच में जो है वो क्या आ जाएगा, मिनिमा, और इधर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। तो बड़ा अच्छा एगो ट्रिक बता देता हूं याद करने के लिए, है ना। सडनली अगर धड़ाक से कोई पूछ दे स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बताओ कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इतना स्पीड में, बोले अरे यार क्या क्या बोल दिए यार, वो तो पूरा चेक करना पड़ेगा। नहीं, समझ लिए ना। अब ट्रिक देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव स्लोप होगा तो क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, दो ही को तो सवाल है। तो आप ट्रिक कैसे देखिए कि भाई आप ना देखिए कि वो इंसान जो इतना स्पीड में बोल रहा है, पहले क्या बोला, पहले बोला पॉजिटिव तो मैक्सिमा, पहले इंसान बोला नेगेटिव तो मिनिमा। अरे भाई हम लोग को इतना तो समझ में आता है कि कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो, हमको 5,000 करोड़ रुपए का पॉजिटिव चीज़ हो गया ना, लॉटरी लग जाए तो मेरे लिए मैक्सिमम। कोई बोले मेरा 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, पहले कोई बोले 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया नेगेटिव, तो हम तो मिनिमा ही बोलेंगे ना। तो ये हुआ तेज बनने का रास्ता। अब फिर से उतनी स्पीड से मैं बोलता हूँ, स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू, देख रहे हो वहां से पहले नेगेटिव निकल गया, तो आगे सुनवो मत करिए कि हम बोले स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बताओ कि मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। तो बोली यार तुम क्या बोले, उतना हमको सब कोई मतलब नहीं है, पहला क्या बोले थे फिर से बोलना जरा। स्लोप चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव रुक जा, मिनिमा होगा। स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव, बस आगे मत बोलो यार, पॉजिटिव मतलब मैक्सिमा होता है। तो ये हुआ तेज बनने वाला रास्ता, ठीक है, यानी कि भूलेंगे नहीं। ऐसे हो गया बिहेवियर। अब हम लोग एक चीज देखते हैं बच्चों, क्या चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हमको पता चल गया कि भाई dy/dx जो है वो कितना होता है, 0, क्योंकि चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो उस जगह पर स्लोप क्या होता है, 0। स्लोप क्या होता है, 0, चाहे मैक्सिमा चाहे मिनिमा। देख लो यहाँ पर, यहाँ भी ढलान फ्लैट, यहाँ भी ढलान फ्लैट, तो स्लोप होगा 0। तो जब हम ऐसा निकालेंगे ना, जब भी हम ऐसा निकालेंगे कि y मैक्सिमम होगा एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, यही पेज है जो सब कुछ है फिजिक्स के लिए, यही पेज y और x। मान लीजिए कि y मैक्सिमम हुआ, y बढ़ते 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 जा रहा है, एक पॉइंट आता है पर्टिकुलर, वहां पर y मैक्सिमम होता है। तो लेट x इक्वल टू कहां पर हुआ पता है, a पर, ये हुआ है, दिस इज x और दिस इज y। तो जब हम ये स्लोप निकालते हैं तो क्या होता है इससे, तो बोलेंगे ये y जो है ना, ये क्या है, y मैक्सिमम होता है, पता चला। और जब बढ़ते 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 y y y y y y y y मैक्सिमम हो गया, कब, एट सम x इक्वल टू समथिंग। तो ये जो x है ना, ये क्या है, जहां पर x का वो वैल्यू, ये क्या है पता है, x का वो वैल्यू जहां पर क्या, y मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी बच्चों, हाँ मैं मैक्सिमा के लिए आप लोग को बताता हूँ, मैक्सिमम होता है फॉर फिजिक्स के लिए। ये वाला देखिए, फॉर फिजिक्स में ना हमेशा मैक्सिमम ही पूछता है, ऑलवेज मैक्सिमम इज आस्क्ड, ऑलवेज मैक्सिमम इज आस्क्ड। कभी मिनिमम पूछेगा तो लगा दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दिया 99.9% में क्या मैक्सिमम पूछता है। तो मैं एक के लिए समझा रहा हूँ, वही मिनिमम हो जाएगा, कि दोनों में स्लोप 0 है। हाँ देखते, y क्या है, y मैक्सिमम होता है, यानी कि जिसको मैक्सिमा करना है वो कहाँ रखेंगे, यहाँ। और ये नीचे क्या आएगा, नीचे वो वेरिएबल आता है कि कहाँ पर वो पैरामीटर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो dy/dx, यहाँ क्यों लिखूँ मैं, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ बच्चों, देख लिए इसको देख लिया आपने, dy/dx। तो यहाँ लिखना क्या है, हियर पुट दैट वैल्यू या दैट पैरामीटर विच हैज टू बी मैक्सिमम, ठीक है, दैट पैरामीटर विच हैज टू बी मैक्सिमम, जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना वो रखो। हियर पुट दैट पैरामीटर
दैट पैरामीटर वेयर इट विल बी मैक्सिमम। जहां पर वो मैक्सिमम होगा वो पैरामीटर यहां रखो। जैसे कि मैं एक सवाल बोलता हूं, ठीक है, और उसको आप आइडेंटिफाई करना कि क्या आप इसको रख पाने में सक्षम हो, हाँ या ना। जैसे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, मान लीजिए कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स एफ इज मैक्सिमम। बताओ आप क्या करोगे। देखो यहां से कैसे फिजिक्स समझ में आएगा बच्चों। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ओ एक्स पूछ रहा है, सच दैट फोर्स इज मैक्सिमम। तो बोले भाई जो पूछता है ना फोर्स जिसको मैक्सिमम करना है उसको ऊपर लिखो, नीचे क्या लिखो, कहां पर वो मैक्सिमम होता है, एक्स इक्वल टू कहां। तो नीचे क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ओ तो यानी कि एक्स नीचे लिखाएगा। कभी पूछेगा व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द मास ग्रेविटेशन में सच दैट फोर्स इज मैक्सिमम, तो भाई फोर्स ऊपर लिखेंगे, मास का क्या वैल्यू होगा वो लिख देंगे नीचे, ठीक। अच्छा एक और बात, जब हम ऐसा करते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, आंसर क्या आएगा भैया वो सीख लीजिए। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट सम वैल्यू ऑफ, वी विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स, सम वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि x बराबर आंसर कुछ आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। यानी हम ये कह सकते हैं नीचे वो लिखाता है जिसका आंसर आता है, ये आप अपने लैंग्वेज में लिख दो। नीचे ये जो है वो होता है जिसका आंसर आता है, मैं यहाँ लिखता हूँ ये वो होता है। अरे बड़ी दिक्कत दिया था 11th में, इसीलिए मैं इतना समय लेकर के पूरा सब चीज़ छापिए दे रहा हूँ यार। किसी एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ये सब दिक्कत दे, फिर मेरा सब पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ये वो होता है, ये वो होता है जिसका आंसर आता है, जिसका आंसर आता है, ठीक है ना। इस पेज को एकदम दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए बच्चों बढ़िया से। अब आते हैं, देखिए चैंपियन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर वाई विल बी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो भाई जो भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा उसको रखेंगे ऊपर और जो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वो आएगा नीचे। जब मैक्सिमा या मिनिमा होगा वहां पर स्लोप जीरो होता है, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो बोलेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या है बच्चों, फॉर y टू बी, पूरा लिख दो ताकि अच्छा समझ आए, फॉर y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे मैक्सिमम हो y और चाहे मिनिमम होगा क्या, dy डिवाइडेड बाय, पूछ क्या रहे हो x, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ पर निकालते हैं। तो डी बटे डी एक्स ऑफ y बराबर दे के रखा है 3x माइनस एक्स क्यू। ऐसे कोई भी फंक्शन दे देगा, बोलेगा बताओ कि ये वाला चीज़ कहाँ कहाँ मैक्सिमम हो रहा है, कौन कौन से वैल्यू पे और कौन कौन से वैल्यू पे मिनिमम। कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 3। अब तो डिफरेंशिएशन पता है, कांस्टेंट 3 बाहर गया, dx बटे dx कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो nx टू द पावर n माइनस 1, देखिए है ना, इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है 3 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर, वो उधर चला गया, सही है क्या। अब काट छाट कर देते हैं, 3 3 चला गया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, एक्स इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 1। तो बच्चों पता है कि रूट अंडर 1 जैसे है ना, खाली हम पॉजिटिव नहीं लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर है, यू विल गेट 2 वैल्यूज, क्या प्लस माइनस 1। तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1, यानी कि एक्स इक्वल टू प्लस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1। 2 वैल्यूज आ गया। याद है बताए थे, जब भी हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं ना, यू विल गेट सम आंसर, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर आया है, यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के बाद। ये क्या बता रहा है कि x इक्वल टू प्लस 1 पर y मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा, x इक्वल टू माइनस 1 पर y मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता क्योंकि अभी तो हमने खाली स्लोप 0 किया, स्लोप 0 से पता ही नहीं चलता है। तो हम क्या करें, चेक करने के लिए यूज करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो उल्टा बताए थे, पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा, अगर वो नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमा, तब पता चल जाएगा कि कैसे है। चेक करते हैं, चेक एट x इक्वल टू 1, चेक एट
माइक टेस्टिंग, चेक चेक चेक, हेलो 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 टेस्टिंग, बताइए कि क्या है। तो बोलेंगे y इक्वल टू है 3x माइनस एक्स क्यू, यही है ना फंक्शन 3x माइनस एक्स क्यू। तो डबल डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे। तो एक बार अगर डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये कितना आंसर आया था 3 माइनस 3x स्क्वायर, है ना, ये आया था 3 माइनस 3x स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बोले जब भी डबल डिफरेंशिएशन आता है इसका मतलब क्या होता है कि भाई डी बटे डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बटे डी एक्स को, जो आया है उसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर रहा है ना, कर रहा हूँ मैं। तो डी बटे डी एक्स, पहले इसको लिख देते हैं, यह है 3 माइनस 3x स्क्वायर। क्या आ रहा है देखिए जरा, करिए डिफरेंशिएशन। 3 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है, 3 गया बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x। तो ये कितना आ रहा है माइनस 6x। ये आया है डबल डिफरेंशिएशन। याद है लाल कलम से बच्चों थोड़ा सा लिखे थे, डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 एट दैट पॉइंट। हर पॉइंट पर हमको पता होता है कि भाई वहां मैक्सिमा हो रहा है कि मिनिमा हो रहा है, कौन से पॉइंट पर, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर स्लोप 0 हो सकता है। तो वो पॉइंट रखो, तब हमको पता चलेगा कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हम यहाँ पर ना इसको रखते हैं, तो उधर उसको डिलीट कर देंगे, है कि नहीं, नेक्स्ट पेज में उसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। देखते हैं इसको, तक मेरे पास आया क्या है, आया है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x। पुट करिए क्या, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो एक ना डंटी जो स्टाइल मारा उसका मतलब होता है एट, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर एट कहाँ, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर स्टाइल मारा हुआ बच्चों और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इतना एट x इक्वल टू 1, थोड़ा सा स्टाइल है। तो एट x इक्वल टू 1, तो बोलेंगे x इक्वल टू 1, तो रखिए यहाँ कितना आ गया माइनस 6। व्हाट इज दिस, दिस इज लेस देन 0। यानी कि उस पॉइंट पर ना डबल डिफरेंशिएशन जब हम निकाले, वो पॉइंट पुट किए तो आया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि मैक्सिमा चेक करने के लिए, देयरफॉर बोल देंगे क्या, एट x इक्वल टू 1, क्या बोलेंगे, देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 इट y इज देख रहे डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0, तो y क्या है भाई, y इज मैक्सिमा। ये देखिए चेक करने का तरीका, जैसे हमने x इक्वल टू 1 के लिए चेक किया है, हम सेम काम करेंगे किसके लिए बच्चों, x इक्वल टू माइनस 1 के लिए, क्योंकि मेरे पास 2 वैल्यू आया हुआ था, ठीक। तो हमारे पास ये है डबल डिफरेंशिएशन माइनस 6 है, चेक किए 1 के लिए, जरा एक बार और चेक करते हैं माइनस 1 के लिए, लिख लीजिए इतना दूर। तो हम लोग क्या बोले, चेक एट x इक्वल टू माइनस 1, तो बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन मेरे पास आया हुआ है माइनस 6x। अब स्टाइल थोड़ा सा मारे, तो डबल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू कितना माइनस 1, रख दीजिए इसमें माइनस 1। याद है बोले थे ना, कभी भी एट बोले तो उसको उठा के पुट करो, तो ये हो जाएगा माइनस 1, कितना आ गया प्लस 6, विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो बोलेंगे सिंस डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ गया तो y हो जाएगा मिनिमम, देयरफॉर y विल बी मिनिमम। क्या हो जाएगा बच्चों, y विल बी मिनिमम। तो हमको पता चल गया एट x इक्वल टू 1, यहाँ पर आया एट y विल बी मिनिमम एट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक, ये पता चला माइनस 1 पे। तो क्या हम ग्राफ बना सकते हैं क्या, देखिए y इक्वल टू मेरे पास एक फंक्शन था 3x माइनस एक्स क्यू, 2 पॉइंट आया था, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, y पे 1 पे ये हो गया मैक्सिमम और माइनस 1 पे y हो गया मिनिमम। एक ना कॉन्सेप्ट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का होता है बच्चों, मैथ के जो स्टूडेंट हो वो सोचेंगे कि सर ये तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। बच्चों फिजिक्स में जरूरत उसका नहीं पड़ता है, ठीक। तो जो जरूरत नहीं है फिजिक्स में वो मैं नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि बस फिजिक्स में है जो रिक्वायरमेंट बस उतने हम लोग पढ़ेंगे, बाकी मैथ्स में तो ये दोनों मैक्सिमम मिनिमा। यानी पता है ग्राफ अगर बाई चांस हमको बनाना हो तो हम कैसे ऐसा ही बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम मिनिमा 1 x इक्वल टू 1 मेरा यहाँ है, बड़ा टेढ़ा ग्राफ बन गया ना, थोड़ा सा आप अच्छा से बन जाएंगे क्या, नीचे में ना पता नहीं चलता बच्चों कि कैसा है, ठीक है। ऐसे तो लेट x इक्वल टू यहाँ माइनस 1 है और यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ जो है ना, यहाँ पर कर्वेचर इस तरह से जाए
का इस तरह से। x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा है और x इक्वल टू -1 पे मिनिमा है, यानी कि कहीं ढुलते 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 जो है ये ऐसा, देखिए ग्राफ मतलब आइडेंटिफाई हो जाएगा, कोई ऐसे चल रहा हो और कोई ऐसे चलते 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 ऐसे जा रहा हो। तो हमको देखिए यहाँ पता चल रहा है कि क्या है बच्चों, है ना, ऐसे लेट इतने दूर तक बनाता हूँ ताकि आइडेंटिफाई हो। सबसे मिनिमम जाते जाते यहाँ पर कहीं हुआ है सबसे मिनिमम, और यहाँ जाते 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 क्या हो गया वहाँ मैक्सिमम। तो ये ग्राफ हो जाएगा, ऐसे थोड़ा और अच्छा से बनाएंगे तो ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है। ये तो यही है मैक्सिमम मिनिमम, एकदम सिंपल सा। चलिए एक देखते हैं फिजिक्स का एक ना ग्रेविटेशन का चैप्टर का एक क्वेश्चन बनाते हैं, और यही ऐसा ही ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म सब जगह पे जरूरत पड़ता है। क्या है सवाल, देखिए ये आप खुद कोशिश करिएगा बनाने के लिए, बहुत चीज़ हम बताएं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है कैपिटल M का, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 kg का मास है, 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कितना कितना पार्ट ये बताइए नहीं किया, लेकिन बोल रहा है वो दोनों पार्ट रखा हुआ एट ए डिस्टेंस r, तो कितना पार्ट ये नहीं बता रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है वो देखिए, फाइंड द मास ऑफ बोथ पार्ट्स, दोनों पार्ट का मास बताओ कि क्या, इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, थोड़ा तो आइडिया है, 9th में पढ़े, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे 11th में भी। ग्रेविटेशन तो पूरा एक चैप्टर है कि F इक्वल टू G_m1m2/r² होता है। हर दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कोई फोर्स से। दोनों मासेस यहाँ रखिए, G कांस्टेंट है, R जो दोनों के बीच सेपरेशन है। कितना मास यही नहीं पता, तो जब नहीं पता तो लेट एक मास है मेरे पास छोटा m, तो 10 में से मान लीजिए 2 kg हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 kg, यानी बड़ा m माइनस छोटा m, ये इधर हो जाएगा। सबसे बड़ा बात कि भाई सवाल क्या है बच्चों, सवाल का जो मेन लाइन है देखिए क्या, फाइंड द मास ऑफ द बोथ पार्ट्स इफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। जब भी वर्ड आ जाए पूरा फिजिक्स में कि मैक्सिमम होगा फोर्स, याद रखिएगा अनिल सर वो लेक्चर में उठाकर देखो भाई मैक्सिमम मिनिमा, जब भी कुछ मैक्सिमम बोलता है वहां पर स्लोप 0 होता है। तो स्लोप 0 मतलब dy/dx 0। ऊपर क्या लिखते हैं, जिसको मैक्सिमम करना रहता है, नीचे क्या लिखते हैं, जो पूछा जाता है। और कैलकुलेट जब करेंगे आंसर क्या आएगा, x का आंसर आता है, यानी जो पूछा है वही आंसर आता है। तो ये अच्छी बात है ना, जो पूछ रहा है वही आंसर आता है। मैक्सिमम बोले फोर्स को, यानी हमको पता चल गया कि भैया फोर्स ऊपर लिखेंगे। और क्या, फाइंड द मास, कितना मास ये m है यही नहीं पता, अगर ये हमको पता चल जाए तो ये तो सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे m में से m, यही नहीं पता तो जो नहीं पता वो लिखते हैं नीचे। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट आंसर ऑफ क्या, ये जो नीचे रहता है उसका आंसर आता है। देखिए कैसे रिलेट होता है फिजिक्स और मैथ बच्चों, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो हम क्या करें, ये दोनों रखा हुआ है r डिस्टेंस पर, फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, G_m1 m2, ये दोनों है डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये हमको डिफरेंशिएट करना होगा किसको, देखो d/dm करना होगा, और f जो है उसको उठा के यहाँ रखना होगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। डबल डिफरेंशिएशन का ये सब जैसे जनरल क्वेश्चन में ना हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करें, तो f इक्वल टू G_m डिवाइडेड बाई कितना है, r²। तो बोले कि df डिवाइडेड बाई dm इक्वल टू 0, तो बोले d/dm, फोर्स का उठा के रख दीजिए, क्या है भाई फोर्स, Gm इंटू m डिवाइडेड बाई क्या है, r² डिवाइडेड बाई r² इक्वल टू 0। देखिए G कांस्टेंट है, R भी दोनों के बीच की दूरी वो भी कांस्टेंट है, तो भाई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, आप बाहर आइए, तो बाहर चले जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए बाहर बाहर बाहर। d/dm किसका होगा, ये जो बचा मेरे पास, तो ये है m छोटा m बड़ा m माइनस m छोटका m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है देख लीजिए, तो ये तो 0/कांस्टेंट, ओम नमः जय स्वाहा, सब स्वाहा हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैपिटल M क्या है बच्चों, कैपिटल M जो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 2, 3, 4, 5 ऐसा कुछ कोई नंबर, तो ये तो चला गया। तो हमको डिफरेंशिएशन खाली करना होगा m कैपिटल M माइनस m² का, क्योंकि वो तो चला गया। तो देखिए ये कांस्टेंट है यानी कि 2, और ये वेरिएबल है, तो समझिए कि ये x हो गया,
और ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है क्योंकि वही वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट है, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, समझिए ना, 2x और x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, तो हम बोले कि ये हो जाएगा m इंटू डी एम डिवाइडेड बाई डी एम माइनस एम स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का 2m हो जाता है, तो dm बटे dm गया, यानी कि m माइनस 2m इक्वल टू 0। तो देखिए m छोटका m जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना, m बटे 2, क्या हो जाएगा, छोटा m बटे 2। बहुत एग्जाम में आया हुआ है बच्चों, बहुत एग्जाम में, ये सीख लीजिए अभी तक, m इक्वल टू, यानी कि जो छोटका मास है ना वो है m बटे 2 आधा। तो मेरा आंसर आ गया क्या, देखिए कि ये जो है ये मेरा आ गया m बटे 2, तो भाई m माइनस m बटे 2 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, m बटे 2, यानी कि बोथ द मासेस विल बी जस्ट हाफ। तो जो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होने वाला है। ये रहा जो है ना पूरा, समझिए कि एक तरह से बच्चों डिटेल कि क्या है नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, सेम पोटेंशियल एनर्जी जैसे लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय u इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कुछ पूछता है, एक पैरामीटर मैक्सिमम होता है, जैसा ही मैक्सिमम बोला हमारा छपाई कार्यक्रम ना एकदम चालू हो जाना चाहिए फिजिक्स के अंदर। ये पोटेंशियल एनर्जी जो देख रहे हो ना, पहले वर्क पावर में आएगा, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे चीज जो है ना आते रहेगा चैप्टर्स के अंदर। जब भी बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अनिल सच दैट कुमार इज मैक्सिमम, तो भाई कुमार किधर लिखाएगा, अनिल किधर लिखाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कुमार सच दैट अनिल इज मैक्सिमम, तो आप समझ लीजिए भैया कौन किधर क्या लिखना है। और कैलकुलेट करने से आएगा क्या, नीचे वाला आता है आंसर। कॉन्सेप्ट जड़ एकदम है ना, बनाने की कोशिश करिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या देके रखा है भाई, u इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत अच्छी बात है भैया, x आप नीचे जाएंगे, सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी किधर चला जाएगा ऊपर। तो जब भी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमा स्लोप 0, स्लोप हो गया, यानी कि ये ग्राफ कैसा है, u वर्सेस x का है। पूछ रहा है कि कितना वैल्यू पर x का जो है ना y, ये u क्या होगा, मैक्सिमम। बताओ वही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों, तो निकाल दीजिए d बटे डी एक्स ऑफ u 9 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। सारे डिफरेंशिएशन मैंने पूरा पढ़ा दिया, चेन रूल वगैरह सब करिए डिफरेंशिएट। पहले 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यह है x के पावर n, तो ये हो जाएगा nx के पावर n माइनस 1, यानी कि n x के पावर n माइनस 1 हो गया। लेकिन भाई यहाँ कुछ और है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये माइनस 0। समझ में जरूर आ रहा होगा कि क्या करें। अगर x के पावर खाली 2 होता था 2x, लेकिन x की जगह कुछ और अगर होता है ना लंबा चौड़ा, तो पहले उसको मतलब उसको बाद में फिर से हम लोग तोड़ते हैं, दैट इज चेन रूल। तो ये हो गया कितना, 0। लिखते बच्चों ये देखिए कितना आएगा, -2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 माइनस 1 तो यही होगा, इंटू 1 इक्वल टू 0। खोलिए इसको, -2x प्लस 3 दूनी 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू आ जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि दैट इज एट x इक्वल टू 3 u इज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। देखिए दो वैल्यू, जैसे याद है एक सवाल करा था, 2 आ गया था +1 भी -1, अब 2 वैल्यू आ गए, मेरे को क्या पता कि कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ मिनिमा, तो चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन का यूज़ किया, चेक हो गया, पता चल गया कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा। अभी कैलकुलेट करें सर, एक गो वैल्यू आता है, मास कैलकुलेट किए, एक गो वैल्यू आया, तो भाई सवाल मेरे को पहले ही बोल दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम ही होगा तो एक वैल्यू आया, तो हम भी कहते हैं जब पूछिए आप ये रहे तो यही मैक्सिमम होगा, हम अब चेक क्यों करने जाए कि होगा या नहीं होगा। अंडरस्टूड है, डबल डिफरेंशिएशन आप करो, इसका ये वैल्यू उठा करके पुट करो, गारंटीड जो है ना डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। तो बच्चों ये है ना कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक चीज आता है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ये एक अलग टाइप है, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि जो है ना समझिए फ्रिक्शन में आएगा। फ्रिक्शन चैप्टर में आप चले जाओ, वर्क पावर एनर्जी के अंदर चले जाओ, वर्क पावर चैप्टर के अंदर, वहां पर आएगा, और बहुत सारा जगह पे दर्शन देता है ऐसा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। जो आपसे पूछे थे ना
कि भाई कौन से महीने में सैलरी मैक्सिमम होगा ये एक अलग सवाल है, लेकिन सैलरी मैक्सिमम होगा कितना वो बताओ, तो वह है 1,00,000। हाउ टू फाइंड, तो उस महीना में जाओ और फिर पुट करो ऐसे करके, ठीक है। तो ये एक अलग तरीका है बच्चों कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ही हमसे पूछा जा रहा है, या y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बताओ कि y का क्या ये होगा। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, यानी कि कुछ कर दे साइन कॉस इधर उधर। एक आप लोग को जो है ना पहले आंसर, आप डरना मत, मैं पहले ही आंसर लिख देता हूँ। ये सारे चीज़ जो है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना इसका, ये फिक्स्ड है बच्चों, क्या पता है, प्लस ए बी जो सामने कांस्टेंट दिख रहा है ना, बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी लिखा हुआ रहे, चाहे साइन कॉस जैसे हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बीच में प्लस हो या माइनस हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस इस फॉर्मेट में हो। तो सारे चीज़ का अगर बोलेगा ना y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप देखिएगा साइन के सामने क्या है, कॉस के सामने क्या है, बस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहानी खत्म। अगर सारे चीज़ का जो मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो ये जो भी प्लस किया ना वो माइनस कर दिया, यानी माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। यानी ये तो समझ में हमको आया कि भाई आंसर निकालना बहुत आसान है, जब भी आएगा तो आप ऐसे कर लेना, तो बहुत सिंपल है। लेकिन क्या ना, मैं आप लोग को जरा एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। लेट फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, कैसे इसको निकालते हैं, इसको निकालने का अलग तरीका है, अलग तरीका। अब हम डिफरेंशिएशन इस सबसे नहीं निकालेंगे, दूसरा तरीका से निकालते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, देखिए आंसर 1 ना निकाल करके आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। y इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है साइन थीटा, भाई साइन का मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं। साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो देखोगे साइन का जो ग्राफ है मेरे लिए, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। सबसे ऊपर क्या होता है 1, और सबसे नीचे क्या होता है -1, क्योंकि हम देख रहे y इक्वल टू साइन थीटा है, y का वैल्यू क्या होता है, तो सबसे ऊपर भाई जो है ना ये वाला पहुंचता है, तो आंसर इसका 1 होता है, यानी 1 से ऊपर साइन का वैल्यू नॉट पॉसिबल। और सबसे नीचे जो है वो कितना होता है माइनस, यानी हमको पता चला y मैक्स जो होगा +1, y मीन जो होगा वो -1। तो साइन थीटा का बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो पता चल गया यहीं से कि भाई y मैक्स जो है वो +1 होगा और y मीन जो होगा वो -1 साइन थीटा का। बहुत आसान है। अब थीटा है एंगल, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि थीटा प्लस π/4 या थीटा माइनस कुछ भी कर दे, है तो पूरा मिला के एंगल है ना, तो बोलेगा ना साइन थीटा प्लस π/4 ऐसा कुछ आ जाए, बोलेगा बताओ y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे साइन थीटा जो होता है ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू। सैलरी याद करो बच्चों, है ना, जैसे जनवरी फरवरी है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे कर करके है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे मंथ है मेरा, कौन सा मंथ में कितना सैलरी, कौन से मंथ में कितना सैलरी, तो सैलरी मेरा कभी ज़्यादा कभी कम कभी ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी +1, व्हाट इज द मिनिमम सैलरी -1। ये तो आंसर 2 की अगर हम लोग बात करें कि भाई y इक्वल टू साइन थीटा प्लस π/4 है, तो हम उसी कॉन्सेप्ट से बोल देंगे कि y मैक्सिमम हो जाएगा क्या, साइन कुछ भी हो एंगल में वैल्यू तो +1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -1। एक तरीका बस बता रहा हूँ, उसी से जो है ना सारा क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिर्फ साइन थीटा तो +1, एक अब मेरे पास आता y इक्वल टू ए साइन थीटा हो तो क्या होगा, देख लेते हैं। ए साइन थीटा जब होगा y इक्वल टू बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है बच्चों, बहुत सारा, लेकिन यार क्या करें, अब सीखना तो पड़ेगा। y इक्वल टू ए साइन थीटा, तो बोले कि देखिए मैक्सिमम साइन थीटा जो है ना उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है +1, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू जो है वो होता है -1। तो हमको साइन के बारे में पता है, पूछ रहा y का क्या होगा, तो सामने खाली a मल्टीप्लाइड है, तो बोलेंगे भाई y मैक्सिमम अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, a इंटू पूरे मैक्सिमम, तो a तो a है, तो a इंटू साइन थीटा का मैक्सिमम कितना हो जाएगा +1, तो मैक्सिमम हो गया, तो क्या आ जाएगा करके +a। ये SHM के अंदर जरूरत पड़ता है बच्चों, क्या बताओ, SHM चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पर देखिएगा जरूरत पड़ेगा +a, ये सब मतलब फिजिक्स में कैसे ढलेगा वो पता चलेगा। और मिनिमम तो हम लोग बोले कि
साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 है, वाई मिनिमम अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, सभी चीज़ का मिनिमम लिख दो। ए तो ए है, इसका मिनिमम कितना हो जाएगा मेरा -a, तो वाई मिनिमम जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू कितना -a। अब हमको पता चला कि ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए एक जरा क्वेश्चन 4 बताता हूँ। एक चीज़ बस इसको सीख लीजिए, इसी से हम लोग सारे चीज़ को रिलेट कर देंगे। y इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेट इट बी। आंसर तो पता चल गया कि क्या होता है, सामने कोएफिशिएंट देख लीजिए क्या है ए बी, तो मैक्सिमम बोलेगा तो +√a² प्लस b², मिनिमम बोलेगा माइनस टाइम्स कर देंगे। तो इसका यहाँ क्या है मैक्सिमम, मतलब ये वैल्यू क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट में 1, यहाँ क्या 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया √a² प्लस b², यानी √1² प्लस 1² 2, तो √2, मैक्सिमम √2, मिनिमम -√2। आंसर के लिए टेंशन नहीं, स्टेप समझ लेते कि कैसे होता है। देखिए डरिएगा मत, मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डरिएगा मत, मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि कैसे होता है। करना क्या है, सामने यहाँ पर जो है वो एक्चुअली 1 लिखा हुआ, 1 साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा। जो ये कोएफिशिएंट है इसका और इसका जो है पूरा निकाल लीजिए स्क्वायर रूट करके, प्लस √1² प्लस √1², कितना आ रहा है ये √2। उसी नंबर से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। तो अपने हम दोनों पूरा नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये 1/√2 साइन थीटा हो गया प्लस 1/√2 कॉस थीटा। कैसे हुआ, कैसे हुआ, पूरा नंबर में डिवाइड करिए √2 से, तो भाई यहाँ देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम पूरे नंबर में ना √2 से डिवाइड कर दे रहे हैं और पूरे में √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड। ये सारे चीज़ बच्चों जरूरत पड़ने वाला, ये स्टेप्स जो आज मैं कर रहा हूँ ये हम फिजिक्स में करेंगे। वेव ऑप्टिक्स आएगा, रे ऑप्टिक्स हो ना क्लास 12 उसमें SHM के अंदर आएगा, सेम स्टेपिंग सब, तो आपको पहले से पता रहेगा, कॉन्फिडेंस यार हम तो कर देंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 से डिवाइड, कैसे √2 हुआ, इसका स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, उस चीज़ से डिवाइड, उस चीज़ से मल्टीप्लाई, ये डिवाइड इसमें भी जाएगा, ये डिवाइड इसमें भी जाएगा। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर जो पार्ट 3 होगा वो पढ़े होंगे, उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था। ये कुछ देखने से ऐसा लग रहा है, पता है क्या, साइन कुछ यार कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, फिर कॉस कुछ एक नंबर है, सेटिंग करते हैं जरा देखिएगा, साइन थीटा इंटू 1/√2 है प्लस यहाँ पर कॉस थीटा इंटू 1/√2 है। क्या हम लोग एक फॉर्मूला ऐसा पढ़े बच्चों, क्या देखिए जरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, स्वैप याद आ रहा है, कॉस ए साइन बी, स्वैप बोले थे फिजिक्स में, ये सब यूज होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, क्या बन जाता है, साइन ए प्लस बी, बेसिक वाला फॉर्मूला, स्वैप, मेरा ट्रिक याद करिए, स्वैप साइन कॉस ए साइन से स्टार्ट हुआ, साइन ए प्लस बी, बेसिक वाला जो है। तो साइन ए इंटू कुछ, फिर कॉस ए इंटू कुछ, यहाँ साइन थीटा यानी साइन ए कॉस बी, कुछ हम ऐसा सेटिंग करते हैं, इसको लिख देते हैं साइन ए, तो इसको भैया कॉस कुछ बी बना दो, प्लस ये कॉस ए है, देखिए लिखा हुआ है कैसे, थीटा, तो इसको कुछ ना आप अपने मन से बनाओ साइन बी, तो बन जाएगा ये फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ए मेरे लिए क्या है, थीटा, तो इसको क्या लिखा जाए ताकि ये कॉस में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, देखिए जरा, तो कॉस 45 डिग्री बच्चों, कॉस 45 1/√2 होता है, ये तो चलो कॉस है, इसको क्या लिख सकते हो साइन में, साइन 45, यानी कि अगर हम इसमें सेटिंग करें ना तो क्या आएगा वो देखिएगा, साइन थीटा कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस थीटा, इसको क्या लिखे, साइन 45 डिग्री, फॉर्मूला पर सेटिंग खाली देखते रहिएगा, मेरा बन क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी। डर तो लग रहा होगा, मेरे को पता है, अंदर से आवाज़ आ जाता है, मैं जब पढ़ाते रहता हूँ मेरे को समझ में आ जाता है, बच्चे को डर लगना नहीं चालू हो गया, आपको दूसरा उपाय करो। मैं दूसरा उपाय क्या करूँ, हाँ मेरे को पढ़ाना ही है कोई उपाय ही नहीं है, y इक्वल टू ऐसा। इसको आप डिटेल स्टेप खाली समझते चल जाइएगा कि हर लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ना, बस वो लाइन समझ में आ रहा है क्या, बस उसको समझ करके ग्रैब करके रख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा आंसर हम खटाक से ट्रिक लगा के मार देंगे, √ये² प्लस ये² मैक्सिमम होता है, माइनस लगा दो तो मिनिमम आंसर के लिए टेंशन नहीं है, स्टेप सीख लीजिए, काम करेगा फिजिक्स में, ठीक है। ऐसा आ गया। अभी हम देखे थे कि भाई √2 इंटू मतलब साइन कुछ भी एंगल हो, साइन का ये वैल्यू मैक्सिमम होता है 1,
और मिनिमम क्या होता है -1। तो इसका मैक्सिमम तो 1, तो 1 इंटू रूट 2 गुना करेंगे तो प्लस रूट 2 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम बोलेंगे तो ये -1, -1 इंटू रूट 2 -√2 हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो मेरा आंसर आ जाएगा y इक्वल टू क्या है, √2 sin थीटा प्लस 45। तो दो चीज, y मैक्सिमम क्या होगा, √2 इंटू इसका मैक्सिमम होता है +1, तो ये आ गया +√2। देखिए वही आया जो ट्रिक से हम लोग बनाए थे। और y मिनिमम क्या होगा भाई, ये होगा √2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -√2। यानी कि पता चला डायरेक्ट जो है हम लोग ट्रिक से निकालते तो क्या आता, y इक्वल टू था sin थीटा प्लस cos थीटा, डायरेक्ट ये है 1 और यहाँ पर भी है क्या चीज 1। तो हम क्या बोले हैं कि जैसे मैक्सिमम अगर निकालना हो ना तो ये कोएफिशिएंट खाली चेक कर लीजिए और रूट में लिख दीजिए, रूट अंडर पहले का कोएफिशिएंट इसका दूसर का, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 2, ये मैक्सिमम हो गया। मिनिमम में क्या करिए, बस माइनस लगा के वही चीज छाप दीजिए, पहला कोएफिशिएंट स्क्वायर दूसरा कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आंसर क्या आ रहा है -√2। एकदम मैच कर रहा है बहुत अच्छा से। फिजिक्स के अंदर फ्रिक्शन में आएगा, फिजिक्स में एक चैप्टर है फ्रिक्शन, फिजिक्स फ्रिक्शन चैप्टर में लेट ना एक ऐसा चीज आएगा कुछ कि 1 ऐसा कुछ आएगा बच्चों, लेट में ना आप लोग के लिख देता हूं और आप धड़ाक से आंसर बताने की कोशिश करना। y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू कुछ भी है, लेट फ्रिक्शन का कोई कोएफिशिएंट है, आप मानो कि इट इज ए कांस्टेंट ही होता है फ्रिक्शन का कोई कोएफिशिएंट। मैं पूछ रहा हूं आपसे y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, क्या बता पाने में सक्षम हो, हाँ या ना। अब ट्रिक से बना देंगे, बोले कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अरे और मैक्सिमम आप पूछ रहे हो, मैक्सिमम का मतलब क्या आंसर का मैक्सिमम मिनिमम वाला वीडियो। तो दो टाइप सिखाएं, एक तो dy dx डबल डिफरेंशिएशन, और लास्ट में आंसर साइन कॉस साइन माइनस करके वो अलग तरीका से सिखाए थे, उसमें तो डायरेक्ट ट्रिक मेरे पास पता था, रूट अंडर वही वाला। इसके सामने क्या है भाई 1, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि मैक्सिमम, वाह 1 स्क्वायर प्लस ये क्या है भाई म्यू का स्क्वायर, यानी मैक्सिमम हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये फ्रिक्शन और वर्क वाले चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा, सबसे पहले दर्शन देगा बच्चों, सबसे पहले। तो ये हो गया बड़ा सिंपल। अब देखो एक चीज़ और है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हम अभी कहाँ तक बताए थे बच्चों, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा तक बताए थे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ भी हो सारे चीज़ का आंसर वही होता है। यहाँ तक तो चैंपियन है, सब में प्लस सी जोड़ दिया गया है। तो हमको पता है कि इसका जो है ना फ्लक्चुएशन, इसका मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए कि 10,000 रुपया, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया 10,000 रुपया, उसमें सिर्फ 2 रुपया और जोड़ दिया गया है। तो हम बोल रहे हैं मेरा मैक्सिमम सैलरी जो है ना 10,000 रुपया, मेरा मैक्सिमम सैलरी, तो ये कह रहा है 2 रुपया और जोड़ करके बोलो ना कितना, तो 10,000 2 रुपया, सिंपल सा बात है। मेरा मिनिमम सैलरी होता है पता है, पूरा काट छाट करके -500 रुपया, मतलब उसमें गजब हो जाता है, फाइन वाइन लग जाता है मेरा, जहाँ पर हम जॉब करते हैं -500 रुपया। ये बोल रहा है प्लस 2 रुपया जोड़ के बोलना तो जरा, तो बोले -500 प्लस 200 -498 रुपया, ठीक है, ऐसे एकदम सिंपल है, जो बोले उसमें प्लस ये ऐड कर दो। यानी कि इसका जब हम बच्चों निकालेंगे आंसर तो पता है क्या होगा, सारे चीज का, यहाँ लिखता हूँ, सारे चीज का जो होगा y मैक्सिमम, सारे का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने कर दिया, ये बोलता है कि भैया प्लस ये को जोड़ करके बोलो तो जरा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। सारे चीज़ का बोलेगा मिनिमम वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे, इसका पूरा तो हम लोग चैंपियन है, माइनस टाइम्स हो जाता है वही चीज़। बोल रहा है 2 रुपया जोड़ के बोलो, भैया 2 रुपया जोड़ दिए, लो भाई हो गया, है कि नहीं, -500 है तो प्लस 2 रुपया और बोल दो। तो ये ऑल आंसर्स ओनली 1, ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल। उम्मीद है कि पता है समझ में आया ना, ये तो एक्सप्लेन कर ही दिए कि कैसे क्या है, तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। सारे चीज़ को आप कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रैब करना, कहीं दिक्कत लगे फिर से वीडियो ही सुनना, क्योंकि हर बात मैंने आपको बड़ा तोड़ ताड़ करके समझाया है, तो ठीक है, कभी दिक्कत आएगा नहीं, प्रैक्टिस करना मन भर यूज़ करेंगे फिजिक्स में, ठीक है, धमाका मचाने वाले हैं फिजिक्स में। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।